जिसके पीछे पाकिस्तान का हर गेंदबाज हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ था। जिस विकेट के पीछे वसीम, वकार और अख्तर की तिगड़ी लगी हुई थी, यहाँ तक कि वकार यूनुस और शोएब अख्तर तो विकेट के लिए स्लेजिंग तक कर रहे थे। लेकिन एंड्रू साइमंड्स आज अलग ही रूप में दिख रहा था। खैर, मैच आगे बढ़ता है और साइमंड्स गेंदबाजों की पिटाई जारी रखता है। पाकिस्तान का ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं बचा था जिसकी पिटाई आज साइमंड्स ने ना की हो। गेंदबाज बस आ रहा था और साइमंड्स की मार खाकर जा रहा था। इससे ज्यादा अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसी बीच गुस्से में आकर 45वें ओवर में एक बार फिर से शोएब अख्तर आता है, लेकिन इस बार भी उसके साथ वही सुलूक होता है जो अब तक सभी गेंदबाजों के साथ हो रहा था। शोएब अख्तर की इस बार ऐसी पिटाई की जाती है कि वो ओवर खत्म होने पर माथा पीट रहा होता है। वहीं 45 ओवर खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया 260 रन के आंकड़े को टच कर जाती है। हालांकि अभी भी पूरे 5 ओवर का खेल बचा हुआ था, या यूं कहें कि पाकिस्तान की मौत का असली खेल अभी बाकी था। इसके बाद मैच का 46वां ओवर वसीम अकरम को सौंप दिया जाता है, जिनसे पाकिस्तान उम्मीद लगा रहा था कि शायद वो साइमंड का विकेट निकाल लेंगे। लेकिन इस बार वसीम अकरम की भी बराबर धुलाई की जाती है। यहाँ तक कि चौका खाने के बाद वसीम अकरम अपने फील्डर पर ही भड़क जाता है। इस तरह पाकिस्तान के गेंदबाजों का रिएक्शन अब साफ बता रहा था कि वो साइमंड्स के तांडव से कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। इस समय तक साइमंड्स के पागलपन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के लिए रनों की नदियां बह रही थी। तभी एक बार फिर से ओवर लेकर शोएब अख्तर आता है और इस बार वो इयान हार्वी का विकेट ले लेता है। इस तरह 270 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का 7वां विकेट गिर जाता है। हालांकि अभी भी पाकिस्तानियों की मौत के रूप में एंड्रू साइमंड्स क्रीज पर खड़ा हुआ था, जो अब अपने करियर का पहला शतक भी ठोक चुका था। यानी कि उसका सिर्फ एक ही मकसद था और वो था पाकिस्तानी गेंदबाजों की अंधाधुंध पिटाई। खैर, इसके बाद इनिंग का 49वां ओवर लेकर वकार यूनुस आता है, जो अब तक एंड्रू साइमंड्स के पागलपन से इतना ज्यादा तंग आ चुका था कि उसने आते ही पहली बॉल साइमंड्स के सिर पर मारनी चाहिए ताकि साइमंड्स घायल होकर ग्राउंड ही छोड़ दे। लेकिन जैसे तैसे करके साइमंड्स बच जाता है और इस बॉल पर कंगारुओं को एक्स्ट्रा रन मिल जाते हैं। लेकिन ये सब देखकर साइमंड्स का खून भी गुस्से में उबल चुका था और वकार की अगली ही बॉल पर साइमंड्स गुस्से में आकर एक और ताकतवर छक्का ठोक देता है, जिसे देखकर वकार यूनुस तिलमिला उठता है। हालांकि इसी बीच ब्रेटली अपना विकेट गंवा देते हैं, लेकिन एक बार फिर से स्ट्राइक पर साइमंड्स होता है। लेकिन तभी पागलपन की सारी हदें पार कर चुका वकार यूनुस तिलमिलाकर एक बार फिर से बॉल साइमंड्स के सिर पर मार देता है। हालांकि इस बार भी किस्मत के चलते बॉल साइमंड के सिर पर नहीं लगती, लेकिन अब साइमंड्स का गुस्सा 7वें आसमान को छू